कोई बैटिंग, कोई टेक्निकल बैटिंग देखने को नजर नहीं। आज भी जब वो आउट हुए हैं तो बैट कहीं, बॉल कहीं, सर कहीं, पता नहीं, वो कैप्टन तो है लेकिन पता नहीं बैट्समैन किसने चूज कर दिया उन्हें। और बैट जैसे कि कैप्टन की स्किल की बात करें वो तो आपने पूरे एशिया कप में देखा ही है, लेकिन उसके बाद हमने देखा फहीम अशरफ आए, वो भी गैर जिम्मेदाराना शॉट के ऊपर आउट हुए। हुसैन तलत जो है वो भी इसी तरह आउट हुए। और हारिस रऊफ जब 17 की बॉलें मौजूद थी उस टाइम भी लंबी शॉट खेलने गए। आप बॉलर हैं, आप बैट्समैन नहीं है, आपके पास 17 गेंदें मौजूद हैं, 16-17 गेंदें मौजूद हैं। अगर आप 16-17 के ऊपर 16-17 रन से बना देते तो आप ये टारगेट 147 का नहीं, कम से कम 160 स्कोर का टारगेट होता। सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई कि पाकिस्तान पूरे ओवर तक भी ना खेल सका। वो पाकिस्तान जो लगता था कि 190-200 रन कर जाएगा, लेकिन हुआ फिर वही, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई कुछ नहीं। लगता था कि शायद ये वो टीम है जो कभी लगता है कि कभी किसी टाइम भी कुछ कर जाती है, लेकिन वो चीज हमें देखने को नजर नहीं आई। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी। पता नहीं थर्ड क्लास जैसी टीमें भी इस तरह की स्ट्रेटजी पता नहीं उनकी होती है कि नहीं, माइंडसेट ही कोई नहीं। अगर मैं फहर जमान की बात करूं तो आप बैटिंग लाइनअप पर मौजूद थे, आपने 6 स्कोर मारा, कहां वो वाइड बॉल जा रहे हैं जहां पे आपको छेड़ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है। हम बसीयत कौन भी इन प्लेयर्स को बड़ा सराहते हैं, कोई एक छक्का लगा दे, चौका लगा दे, लेकिन हम उसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर बात नहीं करते। आप जितने भी आउट देखें, फर्ज जमान का आउट देखें, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट थी, वाइड बॉल जारी थी, उसको छेड़ा और उसके बाद जो है ना वो हमें सूरत हाल देखने को नजर, मुसलसल बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई और बिलाहर पाकिस्तान अपने रिवाज को बरकरार रखते हुए पूरे ओवर ना खेल सकी और 146 रन ही बना सकी। अब ये विकेट इस तरह की थी कि आपको कम से कम 180 स्कोर, 90 स्कोर चाहिए था। अजीम देखें हैदर, मैंने वही बात पहले ही की थी कि लास्ट मैच में भी मैंने यही चीज डिस्कस की थी कि पाकिस्तान के ओपनर्स अगर स्कोर करते हैं मिडिल ऑर्डर फिर फ्लॉप हो जाता है। सेम वही चीज आज भी रिपीट हुई है। 2 ओवर में 22 स्कोर खा चुका हुआ था कुलदीप यादव, उसने अगले 2 ओवर में 8 रन देके 4 आउट कर दिए। क्या बिला वजह हीरो बना दिया। बिल्कुल क्लूलेस बैटिंग किया पाकिस्तान ने। हुसैन तलत एक बॉल खेली, आपने 1 स्कोर किया। मोहम्मद हारिस पूरे टूर्नामेंट में यार आप फ्लॉप रहे हो, आपको अच्छा भला प्लेटफॉर्म सेट मिला है, स्कोर सेटल है आपकी टीम का, आप पूरी टीम को प्रेशर में डाल के चले गए, 0 पे आउट हो गए। उसके बाद से बैटिंग लाइनअप आपने देखी क्या इन्होंने हरकतें की हैं। बिल्कुल बैटिंग लाइनअप हर बंदे ने, ओपनर साथ दिया, मिडिल और लोअर ऑर्डर ने भी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली। उसके बाद फहीम अशरफ की आप शॉट देखे, शाहीन शाह की देखे हो, और मैं अब मेरे मुंह से गाल नहीं निकलेगी, कम से कम और बोले तो पूरी खेल लो। और उसके बाद वो आया हमारा वो जंगी जहाज है, वो आते ही उसने देखे 8 विकेट्स आउट हैं, 2 विकेट्स बाकी हैं, आपके पास 16 से 17 बॉल पड़ी हुई हैं, तुम इतने अच्छे बैट्समैन तो हो नहीं, तुम वो साथ में हसन नवाज है, आप उसको फेस दो के वो खेल ले, वो शायद कम से कम आप रन्स तो बनाए ना जितनी बॉल्स हैं, लेकिन नहीं। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि एक टीम जो 12वें ओवर में 100 स्कोर क्रॉस कर रही है, वो एक विकेट के नुकसान पर वो 150 स्कोर भी नहीं पूरा कर सकी, पूरी की पूरी टीम ही उठ गई। और उस विकेट के ऊपर जो फट्टा विकेट है, ये याद रखें, ये फट्टा विकेट है। और अगर भारत ने पहले 6 ओवर जानदार लगाए ना तो आपको नानी याद आ जाएगी, 70 से 80 स्कोर पड़ जाएगा। ऐसे ही है, वन साइड आपने भारत की बॉलिंग लाइन इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग है। आपने कहीं पर उनकी वेरिएशन देखी है? कहीं पे कोई बॉल यहां से ऐसे उसने निकला, बिल्कुल फ्लैट फट्टा विकेट थी और 200 स्कोर एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन हैदर, मैं यहाँ पे भारत की बॉलिंग को क्रेडिट नहीं दूंगा, यहाँ पे हमारे बैट्समैन की गलती है। मैं वही कह रहा हूँ, उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद घटिया तरीन बॉलिंग और फ्लैट पिच होने के बावजूद आप सिर्फ 146 स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल फ्लॉप गए हैं ना। हारिस देखें पूरे टूर्नामेंट में उसने 0 स्कोर, बिल्कुल। अब के साइम ने क्या किया है? साइम ने क्या किया है? साइम आपने देखा, आपने पूरे का पूरा टूर्नामेंट उसको खिलाया, सिवाय एक मैच के अंदर सिर्फ 21 मेरे ख्याल से उन्होंने स्कोर किया है, हर मैच के अंदर उसने इंडा स्कोर किया। अच्छा, मैं जाती तौर पे ना ट्रांसमिशन का बैठ के कहना नहीं पड़ता, मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए ये हार जरूरी है। उसकी वजह पता क्या है? अगर आप ये मैच अल्लाह करके अगर जीत जाते हैं ना तो ये आपकी टीम बरकरार रहेगी, अगर ये हारते हैं तो ये फिर आपका पोस्टमार्टम होगा। भाई बड़ी एक लंबे अरसे के बाद आपने मैच कौन से जीते हैं? श्रीलंका से और बांग्लादेश से आपने रो के मैच जीते हैं, आपने 135 से 37 स्कोर की है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए समझता हूं, जरूरी समझता हूं कि ये मैच हमें वन साइडेड हारना पड़ेगा। हैदर, ये मैच आपको एक तारीख रकम करने वाला था। हाँ। आप देखें, पाकिस्तान पहली दफा इंडिया के मध्य मुकाबला है एशिया कप के अंदर। हाँ। जितने भी टूर्नामेंट हुए
मैं इनके फाइनल की मैच की बात कर रहा हूँ, 17 फाइनल हुए हैं जिसमें 13 बार जो है वो इंडिया आया फाइनल के अंदर, 13 बार श्रीलंका आया, 6 बार पाकिस्तान आया। आज पाकिस्तान को मौका मिला था लेकिन पाकिस्तान ने वो मौका गवा दिया। नो डाउट कि पाकिस्तान के ओपनर ने बड़ी अच्छी जो है वो क्रिकेट खेली, लेकिन आपके वही बात जो मिडिल ऑर्डर का मसला है कि बहुत अरसे से चल रहा है, वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। आपने कितनी सर्जरियां कर ली, कोई 10-12 सर्जरियां कर ली हैं, मेन प्लेयर्स भी बैठ गए हैं। ये लड़के, ये मोहम्मद हारिस की स्टेटमेंट आती है कि बाबर आजम को अपने T20 का स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए। मतलब एक सीनियर प्लेयर को आप ये सजेशन दे रहे हो, आपकी क्या परफॉर्मेंस है? 0 पे आप आउट हो रहे हो। कैप्टन को देखे ना, कैप्टन की क्या परफॉर्मेस रही है? वो कैप्टन की पूरे मैच में, पूरे एशिया कप में कहीं देखने को नजर नहीं है। उसकी शॉट्स देखो, मैं देखे, अब मैं माजरत के साथ चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, आपकी ये सिलेक्शन के ऊपर भी ये वो प्लेयर है, यकीन करें इसको क्लब क्रिकेट में भी ना हम खेलने दें। वो जिस तरह के वो लेट के शटे खेल रहा है, वो इसको खिला कि मुझे वो टेक्निक्स नजर ही नहीं आई। ना तुम नीचे खेल रहे हो, ना तुमसे बड़ी शॉट लगती। देखें, अब माजी में आपके पास बड़े प्लेयर थे ना, अगर मोहम्मद यूसुफ थे हैं, वो बड़ी शॉट्स वाले प्लेयर नहीं थे, लेकिन वो लगता था कि जो लगाएंगे वो प्रॉपर लगेगी, टेक्निक नजर आती थी। और ये बंदा ना उससे सिंगल ली जाती है, ना आप उसका आउट देखें, मुंह कहीं पे है, बल्ला कहीं पे है, बॉल कहीं पे आ रही है, कहीं पे आ रही है, और ऊपर जो है उसको कैच दे दी। अच्छा, ये फहीम अशरफ के पास आखिरी, कुलदीप यादव अपनी आखिरी बॉल कर रहा था जब फहीम अशरफ बैटिंग करने, वो लॉलीपॉप यार आप डिफेंड कर लो, डिफेंड कर लो, लास्ट बॉल है, उसके बाद 5 बॉलर्स हैं, डॉट बॉल कर लो। आगे आपने कौन सा पीछे स्कोर किया, आपने सीधा उसको फील्डर के हाथ में कैच पकड़ा के आउट हो गए, वापस चले गए, सारी टीम प्रेशर में डाल। मेन कल्प्रिट जो मैं इस टाइम कहूंगा ना, वो मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद सारे कल्प्रिट हैं जी, सारे कल्प्रिट हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने अच्छा खेल किया। देखें, सारे 130 के बाद से 1 से 140 के बीच में 4 आपके प्लेयर जो हैं वो पवेलियन लौटे हैं। आपके प्रॉपर बैट्समैन हैं, कोई पार्ट टाइम प्लेयर्स नहीं है, ये प्रॉपर बैट्समैन थे जिन्होंने मतलब अपने। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो पहले ओपनर चल रही थी या 1 डाउन चल रहा था, ओपनर जो चल रही थी और उसके बाद 1 डाउन भी चल रहा था, जो जब 8-9 की एवरेज आ रही थी, वो क्या बड़े छक्के मार रहे थे? नहीं, स्ट्राइक कर रहे थे, बाउंड्री खुद मिल रही थी। यही अगर यही काम कर लेते, वो काम कर लेते तो फिर भी 170 स्कोर बनता था। अब यहाँ पर फिर भी 170 बनता था। वो यहाँ पर जो कैप्टन है उसकी जो कैप्टनसी है ना, उसकी स्ट्रेटजी की समझ नहीं आई। क्यों? मतलब उन्होंने प्लेयर को किस सोच के साथ जो है वो मैदान में उतारा होगा। नहीं हैदर भाई, देखे चले अब ये इंटेंट की बात करते हैं, ये कौन सा बाउंड्रियों पे कैच पकड़ा के आउट हुए, दायरे में सारा दायरे में आपने कैच पकड़ाए हैं, ठीक है, क्या आपने पावर किसके ऊपर? फटे विकेट के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही 180 स्कोर किसी कहीं पे आपने देखी है कोई स्पिनर बॉल हिली हो, ऐसे गई हो, फास्ट बॉलर ऐसे गई हो, शॉट लगाने की कोशिश ही की। 99% इस टाइम इंडिया टूर्नामेंट विन कर चुका हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बनता भी है जी उनका, उनका बनता भी है, कोई चांस नहीं है पाकिस्तान टीम। मैं मादरत के साथ ना, अब पाकिस्तान यहाँ पे जीतता भी है तो हादसाती तौर पर जीतता है। मैं यही कहूंगा कि एक अच्छा खेल ही पेश किया आज। नहीं, और इसकी सर्जरी जो होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, आपने स्टेटमेंट दी थी कि आपको खुली छूट है, आप जो करना चाहे करें, मैं जो है वो संभाल लूंगा।